हेलो फ्रेंड्स, की टू सक्सेस चैनल पे आपका स्वागत है। इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी फरवरी 2026 की चलाई गई प्लेलिस्ट में पुरस्कार एवं सम्मान का यह दूसरा वीडियो होने जा रहा है। आरपीएफ इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित। रेल मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल की महिला इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को उनके अदम्य साहस और कर्तव्य के प्रति उत्कृष्ट समर्पण के लिए भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह सम्मान उनके बाल सुरक्षा, बाल तस्करी रोकथाम से जुड़े निरंतर उत्कृष्ट कार्य, विशेषकर ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत बच्चों के बचाव और कल्याणकारी प्रयासों के लिए दिया गया। महत्वपूर्ण तथ्य: वर्ष 2023 से पहले इस पुरस्कार को राष्ट्रीय रेलवे पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। 2023 में इसका नाम बदलकर अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार कर दिया गया। इसमें एक रजत पदक और प्रमाण पत्र दिया जाता है। 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स वर्ष 2025 में प्रदर्शित फिल्मों व टेलीविजन प्रसारणों के लिए हॉलीवुड के 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों का वितरण अमेरिका के बेवर्ली हिल्स, कैलिफोर्निया में 11 जनवरी 2026 को किया गया। गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म, अभिनेता व अभिनेत्री के पुरस्कार दो श्रेणियों ड्रामा तथा म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणियों में अलग अलग दिए जाते हैं, जबकि अन्य सभी पुरस्कार दोनों श्रेणियों में मिलाकर दिए जाते हैं। 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता: बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा श्रेणी हेमनेट, निर्देशक क्लो झाओ। बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी वन बेटल ऑफ आफ्टर अनदर, निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा श्रेणी वेगनर मोरा, द सीक्रेट एजेंट नोट। यह पुरस्कार जीतने वाले पहले ब्राजीलियाई अभिनेता बने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी टिमोथी चालमेट, मार्टी सुप्रीम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा श्रेणी जेसी बकली, हेमनेट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी रोज बायरन, इफ आई हैड लेग्स आई वुड किक यू के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन, वन बेटल आफ्टर अनदर के लिए। सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा फिल्म द सीक्रेट एजेंट, ब्राजील। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म के पॉप डीमन हंटर्स। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स ये पुरस्कार समारोह से पहले गोल्डन यू कार्यक्रम में दिए गए। सेसिल बी डेमिल अवार्ड, दिग्गज अभिनेत्री हेलेन मिरेल, फिल्म जगत में योगदान के लिए। कैरोल बर्नेट अवार्ड, सारा जेसिका पार्कर, टीवी जगत में योगदान के लिए। श्रीनिवास डेम्पो, इटली के प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित। गोवा के प्रमुख उद्योगपति और डेम्पो समूह के अध्यक्ष श्रीनिवास डेम्पो को इटली सरकार ने अपनी एक प्रतिष्ठित नागरिक उपाधि केवेलियरे डेल आर्डिने देला स्टेला द इटालिया से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें भारत में इटली के नागरिकों हितों के लिए सहयोग तथा भारत इटली संबंधों को प्रोत्साहित करने में योगदान के लिए दिया गया। यह सम्मान गोवा में आयोजित एक समारोह में मुंबई स्थित इटली के कांसुल जनरल वोल्टर फेरारा द्वारा औपचारिक रूप से प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली, इटली का एक ऑर्डर ऑफ चिवेलरी है जिसकी स्थापना 2011 में हुई। इसका उद्देश्य विदेशों में इटली की प्रतिष्ठा, संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने वाले योगदान को मान्यता देना है। मेजर स्वाति शांता कुमार, संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025, जेंडर श्रेणी। भारतीय सेना की मेजर स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 जेंडर श्रेणी में सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMISS के तहत उनके जेंडर समावेशी शांति स्थापना कार्य और इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस परियोजना के लिए मिला, जिसका लक्ष्य स्थानीय महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और जमीनी स्तर पर भरोसा मजबूत करना रहा। मेजर शांता कुमार भारतीय सेना के EME कोर की अधिकारी है और मूल रूप से बेंगलुरु, कर्नाटक की रहने वाली है। फ्रांच एडेलमैन पुरस्कार 2026 फाइनलिस्ट की घोषणा। जनवरी 2026 में इन्फॉर्म्स इंस्टीट्यूट्स फॉर ऑपरेशंस रिसर्च एंड द मैनेजमेंट साइंसेज ने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित एनालिटिक्स पुरस्कार फ्रांच
एडेलमैन पुरस्कार 2026 के लिए 6 फाइनलिस्ट की घोषणा की। इस सूची में भारत सरकार का खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग अपनी पहल अन्न चक्र के साथ शामिल है। भारत की उपलब्धि अन्न चक्र प्रोजेक्ट का नाम अन्न चक्र उद्देश्य यह एक डेटा आधारित निर्णय प्रणाली है जो भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनाज के परिवहन और लॉजिस्टिक्स को अनुकूलित करती है। साझेदार इसे संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम और आईआईटी दिल्ली के सहयोग से विकसित किया गया है। प्रभाव इस पहल से सालाना लगभग 250 करोड़ की बचत और कार्बन उत्सर्जन में 35% की कमी का अनुमान है। अन्य 5 वैश्विक फाइनलिस्ट गूगल डेटा सेंटर में कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सप्लाई चेन प्रबंधन के लिए, NVIDIA एआई और कंप्यूटिंग के लिए, CHEWI ऑनलाइन पेट रिटेल सप्लाई चेन के लिए, इको शूज ग्लोबल सप्लाई चेन में एआई के उपयोग के लिए। विजेताओं की घोषणा 12 से 14 अप्रैल 2026 को अमेरिका के नेशनल हार्बर मेरीलैंड में आयोजित इन्फॉर्म्स एनालिटिक्स प्लस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी। 35वां जीडी बिरला पुरस्कार 2025 8 जनवरी 2026 को केके बिरला फाउंडेशन द्वारा 35वें जीडी बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार 2025 से आईआईटी कानपुर की प्रोफेसर बुशरा अतीक को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें जैविक विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया, विशेष रूप से प्रोस्टेट कैंसर के आणविक तंत्रों पर शोध के लिए, जो कैंसर उपचार में नई दिशाएं प्रदान करता है। केके बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में स्थापित जीडी बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मानों में से एक है। यह पुरस्कार भारत में कार्यरत रहते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मौलिक और उत्कृष्ट योगदान देने वाले 50 वर्ष से कम आयु के प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है। इस पुरस्कार में 5 लाख का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तीसरा, रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान 2025 2 जनवरी 2026 को चेन्नई में आयोजित एक समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने तीसरे रामनाथ गोयनका राष्ट्रीय साहित्य सम्मान प्रदान किए। यह पुरस्कार द न्यू इंडियन एक्सप्रेस समूह द्वारा स्थापित किया गया है। पुरस्कार विजेताओं की सूची। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर चंद्रशेखर कंबारा, कन्नड़ कन्नड़ लेखक। वे भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार 2010 और पद्म भूषण से सम्मानित है। वे साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सर्वश्रेष्ठ फिक्शन सुबी ताबा, अरुणाचल प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ नॉन फिक्शन शुभांशु चक्रवर्ती। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू नेहा दीक्षित, प्रसिद्ध खोजी पत्रकार। पुरस्कार राशि। लाइफ टाइम अचीवमेंट विजेता को आमतौर पर 2 लाख और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है, जबकि अन्य श्रेणियों के विजेताओं को 1 लाख दिए जाते हैं। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 30 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रसिद्ध कथाकार मैत्रेयी पुष्पा को इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। इसी कार्यक्रम में अंकिता जैन को उनकी पुस्तक ओह रे किसान के लिए इफ्को युवा साहित्य सम्मान 2025 प्रदान किया गया। यह सम्मान भारतीय ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति पर लिखने वाले रचनाकारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इफ्को द्वारा शुरू किया गया था। पुरस्कार राशि। मुख्य सम्मान 11 लाख, प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र। युवा सम्मान 2.5 लाख, प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र। मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को सौंपा। 15 जनवरी 2026 को वेनेजुएला की विपक्ष के नेता और 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सम्मान और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में अपना नोबेल शांति पुरस्कार का स्वर्ण पदक राष्ट्रपति ट्रंप को भेंट कर दिया। नोबेल समिति की प्रतिक्रिया। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने स्पष्ट किया कि नोबेल पुरस्कार विजेता का खिताब हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, यानी भले ही ट्रंप के पास भौतिक पदक हो, लेकिन 2025 की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आधिकारिक रूप से मारिया कोरिना मचाडो ही रहेगी। समिति ने यह भी कहा कि कोई भी विजेता अपने पदक वस्तु के साथ जो चाहे वह करने के लिए स्वतंत्र है। 14वें फिक्की रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स पुरस्कार 2025 52 विजेता सम्मानित। रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग ने फिक्की
के सहयोग से 22 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में पुरस्कार समारोह के 14वें संस्करण का आयोजन किया। मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री रसायन एवं उर्वरक श्रीमती अनुप्रिया पटेल। पुरस्कार रसायन और पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र में नवाचार, स्थिरता और सुरक्षा में योगदान के लिए कुल 52 विजेताओं को सम्मानित किया गया। मीरा श्याल डेमहुड से सम्मानित। ब्रिटिश भारतीय कलाकार मीरा श्याल को किंग चार्ल्स तृतीय की न्यू ईयर ऑनर्स लिस्ट 2025 में हेम डेमहुड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान साहित्य, नाटक और समाज सेवा में योगदान के लिए मिला है। लंदन में रहने वाली मीरा कॉमेडियन, लेखक, अभिनेता और फिल्म निर्माता है। भारतवंशी खगोल वैज्ञानिक को ब्रिटेन में गोल्ड मेडल। भारतीय मूल के खगोल वैज्ञानिक प्रोफेसर श्रीनिवास कुलकर्णी को लंदन की रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी का गोल्ड मेडल दिया गया। महाराष्ट्र में जन्मे कुलकर्णी अमेरिका के कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर है। वह गामा रे बर्स्ट की खोज कर चुके हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन द्वारा शास्त्रीय भाषा साहित्यिक पुरस्कारों की घोषणा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के समापन समारोह में 18 जनवरी 2026 को वार्षिक साहित्यिक पुरस्कारों की घोषणा की। यह पुरस्कार सेमोजी इलाकिया विरुद्धु क्लासिकल लैंग्वेज लिटरेरी अवार्ड नाम से दिए जाएंगे, जो 7 गैर हिंदी भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए है। यह भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, बंगाली और मराठी। प्रत्येक पुरस्कार में 5 लाख की राशि है। मिसाइल की प्रमुख विशेषताएं। तकनीक, इसमें अत्याधुनिक इमेजिंग इंफ्रारेड शिखर लगा है, जो इसे दिन और रात दोनों समय हमला करने में सक्षम बनाता है। वॉरहेड, इसमें टेंडम वॉरहेड का उपयोग किया गया है, जो आधुनिक मुख्य युद्धक टैंकों के कवच को भेदने में सक्षम है। लॉन्च, इसे ट्राइपॉड या सैन्य वाहन दोनों से लॉन्च किया जा सकता है। विकास और उत्पादन। विकास, इसे डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं, अनुसंधान केंद्र इमारत हैदराबाद, टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला चंडीगढ़, उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला पुणे और उपकरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान देहरादून द्वारा विकसित किया गया है। विशेष लक्ष्य का अनुकरण करने वाला थर्मल टारगेट सिस्टम रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर ने बनाया। उत्पादन भागीदार, इस हथियार प्रणाली का उत्पादन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। डीआरडीओ द्वारा हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन का ऐतिहासिक परीक्षण। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशाला डीआरडीएल रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला ने 9 जनवरी 2026 को हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए एक फुल स्केल स्क्रैम जेट इंजन का सफल जमीनी परीक्षण किया। परीक्षण की मुख्य उपलब्धियां। रिकॉर्ड अवधि, इस इंजन 12 मिनट 720 सेकंड से अधिक समय तक सफलतापूर्वक चलाया गया, जो हाइपरसोनिक प्रोपल्सन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। तकनीक, यह एक एक्टिवली कूल्ड इंजन है। इसका परीक्षण अत्याधुनिक स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट केंद्र में किया गया। क्षमता और महत्व। गति, यह इंजन क्रूज मिसाइलों को ध्वनि की गति से 5 गुना या 6100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति प्रदान करेगा। एलिट क्लब, इस सफलता के साथ भारत, अमेरिका, रूस और चीन के साथ उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास यह उन्नत तकनीक है।